अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? एक नया व्लॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका अपना मेज़बान जनाब। आज के प्रोग्राम में फिर वही इंडिया, फिर नरेंद्र मोदी, फिर डोनाल्ड ट्रंप, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान। यही हमारी अब तो रह गया है, और तो कुछ रह नहीं गया है भाई। आज राजनाथ जो है इंडिया के, उन्होंने जो है बड़ा सख्त बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, और उन्होंने कहा जा अपना मुंह देख, अपने मुंह खाने को रख, तू आया कहाँ से फलाना। यानी आप ये देखें कि कल तक तो ये कह रहे थे कि जी मोदी जो है वो नरेंद्र, वो क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़ा अच्छा है, फलाना है, ढिमकाना है, हिंदुओं का यार है, मोदी का यार है, हमारा बहुत ही चाहने वाला है, हमारा बहुत कुछ करने वाला है। लेकिन ये सडनली क्या हुआ, एकदम से धाड़ से एकदम से गिर पड़े। और अच्छा, आज मैं देख रहा मजे की बात, वो चाइना की दे तारीफ है करने लगे। चाइना बिछा जा रहा है, ओए होए, इस्तकबाल के लिए खुद आएगा नरेंद्र मोदी को लेने के लिए। और मैंने कहा मैं तुम्हारे सदके जाऊं, बलाएं ले लूं तुम्हारी, बस बलाएं ले सकता हूँ और कुछ नहीं। कहने लगे भाई अब तो हम ये कर देंगे, अब तो बड़ा शक्तिशाली देश हो गया है हिंदुस्तान। अब वो कहने लगे हमारे पर टैरिफ लगाए, हम भी टैरिफ लगा देंगे। अबे तो भाई लगाओ, हम तो चाहिए ही रहा है कि टैरिफ लगाओ। तुम क्या कम मूतते हो उनसे, अमेरिकनों से? तुम 1 अरब कितने लोग हो तुम? मेरे ख्याल में सब दुनिया में जो है तुम नेक टू नेक चल रहे हो चाइना के साथ। या तुम ज़्यादा होगे या चाइना ज़्यादा होगा, है? ओ जी वो यूँ होगा। अच्छा जी, बात ये है, देखो मेरी बात सुनो, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये मैं बता दूँ। वो खर दिमाग है, उसका दिमाग जो है ना, वो हम कहते हैं ना कराची के अंदर लोग कहते हैं कि जी इसका दिमाग जो है खर दिमाग है। तो खर दिमाग है उसका, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और तुम्हें कहीं ना कहीं धर लेगा किसी ना किसी चक्कर के अंदर। बात यह है कि ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि जी ट्रंप जो है वो हाथी की मानिंद है। भाई हाथी की मानिंद कैसे हो गया? जैसे हाथी अपने दुश्मन को नहीं भूलता ना, कितनी पुरानी दुश्मनी वो याद रखता है, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है याद रखा है मोदी को। जब मोदी वजीर आजम था और डोनाल्ड ट्रंप नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की मोदी से। इन्होंने उसको खुमा नहीं दिया, ये निकात समूह बना के निकल गए। इन्होंने अबे जा तू कौन हम कौन तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो चीज़ जहन में रखी हुई है। आप देखें जी, अब पंगा भी ले रहा है इंडिया, किससे ले रहा है? जो सुपर शक्ति है, सुपरशाली है सुपरशाली से ले रहा है। बहरहाल हम तो भाई बड़े खुश हैं इस बात के अंदर कि ये जो तुम्हारी अकड़ थी ना, ये तुम्हारा गुरूर था, ये अल्हम्दुलिल्लाह 6 तारीख से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान ने खाक में मिला के रख दिया। अकॉर्डिंग टू द वन ऑफ द रिपोर्ट्स, उसके मुताबिक 70 बिलियन यानी 70 अरब डॉलर का नुकसान हिंदुस्तान उठा चुका है, जिसमें उसके राफेल तैयारे, मेराज, सू, मिग-29 सारे तैयारे गिरे, फिर S-400। फिर इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब कमाल कर दिया तुर्की के ड्रोन्स ने। सारे तुर्की के ड्रोन्स छा गए हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के ऊपर। और दिल्ली जो है लाहौर से मेरे ख्याल में कोई 450-500 मील की दूरी पर है, और वहाँ तक तो हमारे ड्रोन पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है भाई, देखो अभी हम फिर कह रहे हैं, हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है। सीधी शराफत से तश्तरी में प्लेट में रख के कश्मीर दे दो, मैं महावा दे दो, मुनाबा वो दे दो, महावा, नवाब जूनागढ़, रामपुर, नवाब हैदराबाद, दक्कन, ये रियासतें हमारी हैं, ये हमें दे दो। दरिया सिंध हमारा है, चुनाब हमारा है, सतलज हमारा है। ये 6 दरिया जो है पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के हवाले करो, और चाइना का हिस्सा चाइना को दो। और तुम जो है ना बस राम नाम सत्ते, रोजी ना जीते एक दिन मत्ते, ये करते रहो बस। तुम तो धार्मिक हो, तुम्हें दुनिया से क्या काम भाई? दुनिया से काम तो हमें है, हम मुसलमानों के, तुम्हें क्या? तुम तो भाई धार्मिक हो, बस आगे हाथ जोड़ के लेट जाओ, पूरे लेट जाओ ज़मीन के अंदर। हमारा क्या है? अबे भाई हमारा तो एक ही भगवान है, तुम्हारे तो 313 करोड़ भगवान है। अब किस किस भगवान के पास हम जाएंगे भाई? हमारा तो एक ही भगवान है भाई, वो जो ऊपर बैठा है, जिसको अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, चाहे किसी भी नाम से याद कर लो।
बहरहाल जी, पाकिस्तान को तड़ियां लगा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान का तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा मौलवी है पाकिस्तान में, 4 शादियां करवाता है, मुफ्ती तारिक मसूद। अब तुम्हारे यहाँ तो कन्याओं की बहुत भरमार है, तो मुफ्ती मसूद से कहेंगे कि भाई इन हिंदू औरतों से हमारा ब्याह करवा दो 4 से, ताकि हमारा भी कुछ भला हो जाए, कन्यान हो जाए। है भाई तुम हमसे जीत ही नहीं सकते, हमारे पास हर किस्म का आइटम मौजूद है। वो तो तुम्हारी किस्मत खराब है, ज़हीरुद्दीन उर्फ पप्पन जो है दुनिया से तशरीफ ले गए, वरना बबांगे दौल बगैर किसी दबाव के तुम्हें पप्पन ऐसा रगड़ता कि याद करते। भाई देखो, अपना मुंह खाने को रखो, हम फिर कह रहे हैं अपना मुंह खाने को रखो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैं कल रात को एक प्रोग्राम देख रहा था, उसके अंदर वो कहते हैं जी हम मोहम्मडन को जो है इस अपने इलाके में नहीं आने देंगे। आपको पता है नाजरीन सामीन, ये मोहम्मडन किसे कहते हैं? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ज़रिए ये मोहम्मडन हमें कहते हैं, मुसलमानों को ये मोहम्मडन हमें कहते हैं कि जी हम मुसलमानों को नहीं आने देंगे। तो नहीं आने दो भाई, हमारे बाप का क्या जा रहा है? क्या अल्लाह मियाँ की दुनिया क्या छोटी है? अबे भाई, हमने 1000 साल तुम्हारे ऊपर हुकूमत की है, हम तुम्हारी एक एक रग को जानते हैं अच्छी तरीके, लेकिन फिर भी देखो हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक सर्वे आया अभी पिछले दिनों, उसके मुताबिक जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो जो हिंदू हैं, हिंदुओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है हिंदुस्तान को, क्योंकि हमारी तो रग रग में हिंदुस्तान बसा हुआ है। हम तो जब चले थे 1947 में अपना घर बार छोड़ के, हमने यही कहा था कि जी एक दिन लाल किले पे हमने झंडा लहराना है, 1947 में हम आएंगे ज़रूर, और इंशाअल्लाह ताला देखें ग़ज़वा हिंद आने वाला है तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर पहुँचेंगे। बस हम तो यही कहना चाहते हैं, और कुछ नहीं कहना चाहते भाई हम। और दूसरी बात, ये शक्तिशाली, वो तो अल्लाह की ज़ाती है शक्तिशाली, और किसी की नहीं है, वही शक्ति है सबसे बड़ा, अल्लाह से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। और रही तुम्हारी लड़ने की ख्वाहिश, जो तुम्हारे हाथ पाँवों में जो खुजली मच रही है ना कि लड़ने के लिए, तो आ जाना भाई, 2-2 हाथ कर लेना। और तुम ये समझ रहे हो कि तुम हमारे मुल्क के अंदर डिस्टर्ब करके हमारे लोगों को लड़ा के तुम कामयाबी हासिल कर लोगे? नहीं, इंशाअल्लाह कभी भी नहीं। मुसलमान वक्ती तौर पे लड़ तो जाता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है मोहब्बत कितनी करता है। तुमने बांग्लादेश में क्या बीज बोए थे, आज देखो वो क्या कह रहे हैं बांग्लादेशी। देखो 14 अगस्त कितनी ज़ोर शोर से बांग्लादेश में आज मनाई जा रही है, जाके देखो पाकिस्तान के झंडे लग रहे हैं नहीं लग रहे, वहाँ पे क्या नारा लग रहा है? बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। वहाँ क्या नारा लग रहा है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मत नारे लग रहे हैं? और आज तुम किसी एक हिंदुस्तानी मुसलमान से तो कहलवा दो, बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो एक लड़का, वो बिहार का लड़का बेचारा, अल्लाह उसको ज़िंदगी अता करे परवरदिगार, उसको सेहत दे परवरदिगार, उसको तालीम, पैसा, रोज़ी, हर चीज़ दे। उसने कहा कहो पाकिस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, उन्होंने बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद। उन्होंने कहा कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, उन्होंने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। कहा कि कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद, कहला हम तो नहीं कहते, काहे को के? अबे भाई तुम लड़ते क्यों? हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ सिंध में इतना हिंदू है, इतना हिंदू है सिंध में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन कभी तुमने सुना कि हमने किसी हिंदू के घर को आग लगाई हो, किसी हिंदू के घर को कुछ तोड़ा हो, कुछ फोड़ा हो, तुम्हारे कोई मंदिरों को ढाया हो, कुछ करा हो? हमने किसी को कुछ नहीं करा। हमारे यहाँ कराची इम्प्रेस मार्केट के सामने जितने वो ड्राई फ्रूट बेच रही हैं, वो मेघवाड़ औरतें हैं या जो गुजराती औरतें, वो सारी हिंदू हैं। हमने तो ना उनको हटाया, ना मारा, ना कुछ करा। भाई हुकूमत का फैसला हुकूमत जाने, हमारा क्या है? इंसान है हमारी तरह। अबे तुम तो बावले हो, हम तो चाहते हैं और हमारे अंदर हिंदू सिख आएँ, ताकि हम अपने दीन की तबलीग करें और उनको अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ। क़यामत के दिन जब अल्लाह हमसे पूछे तो हम कह सकें या रब्बुल इज़्ज़त, तेरा पैगाम हमने पहुँचा दिया था। अब यही मूर्ख लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा। तो हम तो चाहते, और तुम देखो अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था, एक चमार ने हिंदुस्तान में इस्लाम कबूल किया, तो उसकी माँ बाप सब नाराज़ थे, गांव वाले, लेकिन वो कह रहा मैंने खुद ही करा है। फिर एक लड़की और थी, वो प्रिया, वो आजकल टिकटॉक भी बना रही है, उस लड़की ने कमाल कर दिया, वो भी मुसलमान हो गई। तो भाई बात ये कि इस्लाम जो है अपनी खूबियों से फैलता है। इस्लाम न तलवार के ज़ोर पे फैला है, न फैलेगा, और न ही हमारा कोई इरादा है। अगर तलवार के ज़ोर पे हमने इस्लाम फैलाना होता
तो हिंदुस्तान में 1000 साल हुकूमत की हमने, एक भी हिंदू नहीं होता आज। आज सारे मुसलमान होते, कन्वर्टेड होते। आज एक भी मंदिर नहीं होता, सारी मसाजिद होती। लेकिन हमने कभी तलवार के ज़ोर पे नहीं फैलाया। बहरहाल बस इतनी सी मैं मुख्तसर सी बात कर रहा था, और मैं ये कह रहा था कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है तुम्हारे पीछे डंडा लेके पड़ गया है, तो उससे बच के रहना। अच्छा जी, उधर दूसरी तरफ ज़रा इसराइल की बात कर लें। इसराइल ने पूरी प्लानिंग कर ली कि किसी तरीके से कब्ज़ा कर लिया जाए और जो गज़ा है इसको बिल्कुल नेस्त व नाबूद कर दिया जाए। आज मैं एक फुटेजेस देख रहा था कि जो अल क़स्साम ब्रिगेड है हमास का, उसने आज जश्न मनाया है वहाँ पे गज़ा के अंदर। और बहुत बड़े पैमाने पे वो लोग गारों से और उनसे निकल कर आए, और बड़ा एक अजीब माहौल है इस वक्त। इसराइल जो है वो डर रहा है, बड़ी बड़ी बेचैनी के साथ डर रहा है कि ये हो क्या रहा है। उधर अमेरिका चाह रहा है कि किसी तरीके से हो जाए। वहाँ पे अमेरिका ने जो है आर्मीनिया और अज़रबैजान का मसला सॉर्ट आउट करा दिया है। उधर ईरान डर रहा है, उधर शाम की हुकूमत को ईरान कबूल नहीं कर रहा है। ये एक और लड़ाई खड़ी हो गई है, याद रखिएगा। इसराइल जो है उनने पंगा ले लिया तुर्की से, और तुर्की का साथ देगा पाकिस्तान हर कीमत पे। दुनिया इधर से इधर हो जाए, पाकिस्तान उसका नेचुरल अलाई है। चूँकि जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो रही थी तब भी पाकिस्तान के मुसलमान, उस ज़माने में सब हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हेल्प की थी और पाकिस्तान के लोग उसमें आगे आगे थे। उबैदुल्ला सिंधी वहीं हमारे इलाके से थे। और उसके अलावा साइप्रस में लड़ाई हुई 1974 में, पाकिस्तान आर्मी पेश थी। और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इसराइल ने पंगा लिया तो इट डज़न्ट मैटर क्या मसला हो या ना हो, पाकिस्तान पीछे रहने वालों में से नहीं है। और मैं हाँ एक बात और बता दूँ, डोंट फॉरगेट दैट कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उसमें वाहिद इस्लामी रियासत पाकिस्तान है जिसके पास बड़ा जिन है। याद रखिएगा। अब जिन्नात जब बड़े जिन को लेके चलेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बहरहाल जिन्नात भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। सलूट जिन्नातों को। अल्लाह ताला इन जिन्नातों को कायम व दायम रखे, इनकी माँओं को ऐसे बच्चे जनती रहें, ऐसी जिन्नात पैदा करती रहें, ऐसी जिन्नात सारी दुनिया पे छाते रहें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।